जांच एजेंसी के रूप में पहले सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की खूब चर्चा होती थी, लेकिन अब उसके साथ ही या यूं कहें कि उससे भी ज़्यादा ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय की चर्चा होने लगी है। ईडी आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन जैसे मामलों की जांच करता है और ऐसे अपराधों में लिप्त लोगों की संपत्ति जब्त करता है और उन्हें सजा दिलाता है। फिलहाल इसकी चर्चा नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ और 2 दिन पहले शिवसेना सांसद संजय राउत को भेजे गए नोटिस के सिलसिले में हो रही है। वैसे तो आर्थिक अपराध, विदेशी मुद्रा, आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों की जांच करना इसका प्रमुख कार्य है, लेकिन राजनीतिक मामलों में यह संस्था अक्सर तब चर्चा में आ जाती है जब विपक्षी पार्टी का कोई नेता या कोई पार्टी कथित तौर पर केंद्र सरकार के खिलाफ काम करती है या फिर उसकी किसी गतिविधि से केंद्र सरकार को नुकसान होने की आशंका रहती है, या फिर केंद्र सरकार की इच्छा होती है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हो जाए तो अच्छा रहे। बहरहाल यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस संस्था का गठन कैसे हुआ, कैसे ये संस्था काम करती है और इसके अधिकार क्या क्या है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक खुफिया एजेंसी की तरह काम करने वाले इस संस्थान की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी और तब ये वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अधीन हुआ करता था। अगले ही साल यानी 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया और 1960 में ये संस्थान वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही राजस्व विभाग के नियंत्रण में आ गया। इस संस्थान के प्रमुख प्रवर्तन निदेशक होते हैं जो भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी होते हैं। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी सीधी भर्ती द्वारा भी नियुक्त किए जाते हैं और विभिन्न जांच एजेंसियों, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, पुलिस आदि विभागों से प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किए जाते हैं। शुरुआती दौर में इस इकाई का नेतृत्व कानूनी सेवा का अधिकारी करता था और प्रवर्तन निदेशालय अधिकारी के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के अलावा विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के 3 निरीक्षक शामिल किए जाते थे। मौजूदा समय में इसमें भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और चंडीगढ़ में है। प्रवर्तन निदेशालय जिन कानूनों के तहत काम करता है उनमें मुख्य रूप से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 जिसे फेमा कहा जाता है, पहले इसका नाम विदेशी मुद्रा नियमन अधिनियम यानी फेरा था, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी अधिनियम 1974 ऐसे कानून हैं जिनके तहत प्रवर्तन निदेशालय काम करता है। इन कानूनों के तहत प्रवर्तन निदेशालय को काला धन के कारोबार में लिप्त लोगों को गिरफ्तार करने, उन पर मुकदमा चलाने और आपराधिक कृत्य से प्राप्त संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है। पैसों की हेराफेरी के मामले में भी ईडी संपत्ति की तलाशी, कुर्की और जब्ती का आदेश कर सकता है। दंडनीय अपराध की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से एक या उससे अधिक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामित कर सकती है। साथ ही सीबीआई की तरह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विशेष पीएमएलए कोर्ट भी गठित की जाती है जहां इनसे संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। भारत में भ्रष्टाचार को कम करने में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसी उद्देश्य से इस विभाग का गठन किया गया था। आर्थिक अपराध करने वालों के खिलाफ ये एजेंसी काम करती है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके उन्हें सजा दिलाने का काम करती है और उनकी संपत्ति भी जब्त करती है। लेकिन जिस तरह से इस संस्थान पर राजनैतिक इस्तेमाल के आरोप लगते रहे हैं, संस्थान की विश्वसनीयता के साथ साथ उसकी कार्यकुशलता पर भी असर पड़ा है। आर्थिक अपराध करके विदेशों में भाग गए तमाम लोगों को एजेंसी गिरफ्तार करके सजा नहीं दिला पाई है, जबकि आए दिन किसी न किसी राजनीतिक व्यक्तियों के यहाँ एजेंसी छापा मारती है, नोटिस भेजती है, पूछताछ के लिए बुलाती है और यहाँ तक कि गिरफ्तार भी कर लेती है।